हेलो माय लिटिल बायोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे जितने भी एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और उन्हें याद करेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, अगर आपने छोले भटूरे, पिज्जा या कुछ भी खाया है तो वो माउथ के थ्रू एंटर करेगा कहां पे? आपकी बकल कैविटी में, राइट। अब यहाँ पे क्या होंगे? हमारे पास होंगे सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में हमारे पास क्या निकलता है? हमारे पास निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। हम थोड़ा सा येलो कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। अब यहाँ पे होता है सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, ये बात याद रखना, जहां पे भी अमाइलेज आ जाए यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है, यानी सबसे पहली चीज क्या डाइजेस्ट होती है माउथ में? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ईसोफेगस में होती है इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और खाना आपका नीचे जाता है। कहां पे जाएगा? स्टमक में। अब याद रखिए, स्टमक में होती है तीन चीजें। स्टमक में पाया जाता है HCl, स्टमक में पाया जाता है म्यूकस, और स्टमक में पाया जाता है क्या? पेप्सिन। ठीक है, अब देखो हमारे पास HCl जो है वो क्या करता है स्टमक में? अब HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये HCl जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है स्टमक में। बट क्यों कर रहा है एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट? क्योंकि इसी एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जो आपका पेप्सिन है वो एक्टिव होगा। एक्चुअली में ये एंजाइम पेप्सिन सो रहा होता है, और ये जो सोए हुए पेप्सिन है उसको हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन। तो ये जो सोया हुआ पेप्सिन है इसे कहा जाता है पेप्सिनोजन, और यही पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी HCl जो है वो क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है किसको? पेप्सिन को। बचा क्या? म्यूकस। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, ये तुम्हारा स्टमक है और स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या तुम्हारी स्टमक की लाइनिंग इरिटेट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है म्यूकस, ताकि जो HCl प्रोड्यूस हुआ है वो तुम्हारी स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट ना करे। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास है लिवर। लिवर क्या सिक्रीट करेगा? लिवर सिक्रीट करेगा बाइल, और ये बाइल जो लिवर ने सिक्रीट करा है वो स्टोर कहाँ होगा? वो स्टोर होगा इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब ये जो बाइल है ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, यानी जो बड़ा बड़ा फैट तुमने खाया है उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। बट क्यों तोड़ना? ताकि उस पे एंजाइम अच्छे से वर्क करे। अच्छा एक बार बताओ, बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना इजी है या छोटी छोटी ईंटों को तोड़ना इजी है? छोटी छोटी को ना। तो इसीलिए ये बड़ा फैट ग्लोब्यूल जो है वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि एंजाइम्स उस पर ठीक से वर्क कर सके। अब आ जाओ पेनक्रियास। पेनक्रियास से एक जूस निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? आपके पेनक्रियास के द्वारा निकलता है, और जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनका डाइजेशन कराता है। यानी ये पावर पैक है। यानी कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें अमाइलेज होंगे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएंगे, इसमें प्रोटीएज एंजाइम होंगे जो प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगे, और यहाँ पे होगा लाइपेज एंजाइम जो लिपिड का डाइजेशन कराते हैं। ध्यान रखिएगा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहां से गॉल ब्लैडर से भी जो बाइल है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहां पे ही क्या होता है? असली डाइजेशन होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हब ऑफ डाइजेशन। यहीं पर ही सारी चीज क्या हो रही है? डाइजेस्ट हो रही है। साथ में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। जी हाँ, अगर आपने पढ़ा है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स होती हैं, और अगर इन सेल्स को आप थोड़ा इनलार्ज करके देखोगे तो इन सेल्स में आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विलाई। तो यहाँ पे विलाई क्या कर रही है? फूड का एब्जॉर्प्शन कर रही है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मैक्सिमम तरीके से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब। तो फिर मैम लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का, और एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का।
इन सब का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब क्या सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। अब जैसे मैंने तुम्हें ट्रिक में प्रॉमिस करी थी ट्रिक, तो आओ यहां पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक तुम्हारे लिए बनाई है। अ स्मार्ट पर्सन मेक्स हॉट पैनकेक बिफोर लंच। बिल्कुल लंच से पहले गरम गरम पैनकेक खाएंगे। तो ए से हो गया हमारा अमाइलेज, और ये अमाइलेज कहां पे एक्ट करता है? स्टार्च पे एक्ट करता है, यानी ये अमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ये अमाइलेज कहां प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज माउथ में। इसको याद रखना इजी है। सलाइवरी अमाइलेज कहां से निकलेगा? कहां पे होगा? सलाइवा में। और सलाइवा कहां बनता है? माउथ में। अब एस से आ जाते हैं स्टमक। अब ईसोफेगस से खाना स्टमक में जा चुका है, तो स्टमक में हमारे पास क्या है? पीएमएच, यानी हमारे पास है पेप्सिन, हमारे पास है म्यूकस और हमारे पास है एचसीएल। अब मैंने तुम्हें बताया है पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि एचसीएल जो है उसे इरिटेट ना करे। और एचसीएल क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ये पेप्सिन सोया रहता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, और एचसीएल की प्रेजेंस में ही ये क्या होता है? एक्टिवेट होता है। अब आ जाते हैं पैनकेक पे। तो पैनकेक से आ गया हमारे पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस कहां से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। और पेनक्रियाटिक जूस में ये एक पावर पैक की तरह है, यानी इसमें वो सारे एंजाइम्स होंगे जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करेंगे, जैसे कि अलग अलग फूड का डाइजेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होता है अमाइलेज, एंड फैट के डाइजेशन के लिए होता है लाइपेज। तो इस तरीके से हमारा जो मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है वो कौन करा रहा है? पेनक्रियाटिक जूस। बट ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कहां होते हैं? इंटेस्टाइन में। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब क्या हो गया? हमारा लिवर है क्या? तो लिवर से निकलता है क्या? बाइल। तो ये बिफोर का जो बी है वो किस लिए है? बाइल के लिए। और ये बाइल क्या करता है? फिर से ये बी करता है, यानी ये फिर से ये ब्रेक डाउन करता है किसका? बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स का छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में। और इस प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है, वी कॉल्ड इट एज इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आ जाइए लेंच। तो लेंच से आ गया क्या? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारा जो फूड है वो तो सारा डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा वाटर, ड्रग्स और आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। सो आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, और ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स देखने के लिए ज्वाइन कीजिए जूनियर मंत्र।